हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? कल तो बाजार में बैंड बज गई। एक नज़र मार लें आज किस तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ADR कोट हो रहे हैं। कल जैसे इन्फोसिस का ADR गिरा था उसकी झलक पहली आइडिया लग गया था और अगले दिन बाजार ऐसा गिरा कि आदमी के तोते उड़ गए। यानी आज इन्फोसिस का ADR अभी तो पॉजिटिव साइड पे ही है 0.31। बाकी विप्रो का ADR 0.41 बढ़ा हुआ है। बाकियों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। ICICI बैंक का ADR गिरा हुआ है, HDFC बैंक का ADR गिरा हुआ है। आज तो ये देखने को मिल रहा है। जबकि भारतीय बाज़ारों की अगर हम बात करें ADR की, तो भारतीय बाज़ारों में ICICI बैंक जो है आज बढ़कर बंद हुआ है, उसका ADR गिरा हुआ है, यानी थोड़ा सा दिक्कत है। HDFC बैंक हल्का फुल्का गिरा है और उसका ADR डाउन है, चलता है वो। तो यानी अभी कोई ऐसा लंबा चौड़ा सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से नहीं आ रहा। हमारे बाज़ारों में आज बड़ी गिरावट बहुत दिनों के बाद देखने को मिली, जिसके चलते बहुत सारा हाहाकार मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के मन में आ गया। उनको लग रहा है कहीं ये गिरावट की शुरुआत तो नहीं है। बिल्कुल सही सोचना है, आदमी को लगना भी चाहिए। जो शेयर बाज़ार में काम करता है उसको पता होना चाहिए बाज़ार के रिस्क। अगर मैं आज बात करूँ अमरीकी बाज़ारों की, तो वहाँ पर आपको जान के हर्षोल्लास होगा। ब्राज़ील और कनाडा, टोरंटो और ब्राज़ील तो भाई साहब हरियाली में। ब्राज़ील तो फुल टॉस 2.25% के करीब तेज है और कनाडा % तेज है। अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वहाँ पर 3 इंडेक्स हरियाली में। नैस्डैक जिसने आपकी मम्मी पापा बनाई थी कल, आज हल्की सी हरियाली में। स्मॉल कैप 2000 गिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं यूरोप के, सारे बाजार हरियाली में, एकमात्र जर्मनी है जो हल्का सा गिरा हुआ। बाकी सभी बाजार हल्के फुल्के ही चढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा तेजी पेरिस में जो मुश्किल से 0.57 की है। एशियाई बाज़ारों में सब बाजार गिरकर बंद हुए मोटे मोटे। ये आपका हांगकांग हल्का सा बढ़ा हुआ था, कॉस्पी हल्का सा बढ़ा हुआ था, चाइना का इंडेक्स बढ़ा हुआ था। बाकी क्या बात करो जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, ताइवान वेटेड की, सब गिरकर बंद हुए। भारतीय बाज़ारों में भी एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट आज देखने को मिली, जिसके चलते सारे लोगों के अंदर भय आ गया। सबसे पहले मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट के दर्शन कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया दिखाने की बात करूंगा। आज की कैंडल मोटा मोटा इनडिसिसिव डोजी है। बाजार गिरकर खुला, जहां खुला उसके हल्का सा नीचे बंद हुआ, पर दिन के दौरान ऊपर भी काफ़ी गया, नीचे भी काफ़ी गया। ऊपर की विक, नीचे की विक लंबी, बॉडी छोटी। हालांकि बॉडी थोड़ी साइजेबल साइड की है। जो सही मायने में इनडिसिसिव डोजी होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल बारीक लाइन होती है। तो बिल्कुल बारीक लाइन तो नहीं है, लेकिन विक के मुकाबले लाइन काफ़ी छोटी है। कल एक बड़ी कैंडल के हरी के दर्शन हुए थे। आज बाजार का मूड माहौल अगर बिगाड़ा तो IT सेक्टर ने बिगाड़ा और आपके FMCG सेक्टर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अच्छे रिजल्ट नहीं आए, जिसके चलते बाजार इन 2 सेक्टरों की, जिनकी मैंने पिछले कुछ समय में बात की थी कि 2 सेक्टर मुझे पसंद आ रहे हैं, उनमें खासी आज गिरावट देखने को मिली। और मैंने अपने योजनाबद्ध तरीके के हिसाब से इसमें अपने जो है कार्रवाई जारी रखी, क्योंकि मेरे रडार पे अब 2 सेक्टर्स हैं। अब कहते हैं अब चाहे मार उठे या बाबा मैंने तो हाँ कर ली, अब मैं लूँगा IT और देखो लूँगा FMCG। यानी अब चाहे बाज़ार में कुछ भी होता रहे, जितना गिरेंगे मेरे तो रडार पे हैं और भर भर के माल आ जाएगा। लेकिन समस्या एक ही आ रही है, फंड्स की। फंड्स का जुगाड़ अब मुझे करना है, जिसके चलते मैं ऐसे सेक्टर्स में अपने शेयर्स बेचूंगा जहां पे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वहां से अपने फंड्स को इकट्ठा करूंगा। एक दो मेरी 2 कॉलें इन द मनी हो रही है, उसके पैसे आएंगे और बहुत संभल के, कहते हैं होशियारी के साथ, डरते घबराते चलते जो है अपने पैसे का जुगाड़ करूंगा। हालांकि इस महीने तो खास कुछ लगता नहीं होगा, देखते हैं, बाकी बाजार का पता नहीं चलता है। अब 4 दिन बचे हैं बड़े घबराहट के और कहते हैं ना उत्तेजित 4 दिन, क्योंकि जब भी मैं ये गैप देखता हूँ और अपनी MKJ गैप फिलिंग थियरी को याद करता हूँ तो डर जाता हूँ कि अगर इतना बाजार गिरा तो साले किस किस की आज बैंड बजेगी। हालांकि मैंने कुछ आज क्षेत्रों में, आपको मैंने पहले ही बताया था, मैं IDFC फर्स्ट बैंक के, मेरे पास बहुत सारे शेयर थे, मैंने बेच के IDFC के लिए थे।
तो IDFC के तो मैंने ले लिया, अब उसमें शांत हूँ मैं। IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर बेचने पे लगा हुआ था। आज देखेंगे छोटे मंझोले बैंकों में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। येस बैंक भी भागा हुआ था, IDFC फर्स्ट बैंक भी भागा हुआ था। यही बाजार की कहानी है, किसी को मारते हैं किसी को चढ़ाते हैं। आप देखेंगे अमराजा बैटरी जिसको बहुत मार दिया था, आज थोड़ा ठीक ठाक था। तो केमिकल सेक्टर को भी मारा हुआ, UPL को बहुत मार रखा था। तो बाजार में ना ये सब चलता रहता है, तो उसके हिसाब से बाजार में काम करना पड़ता है, अपने मूड माहौल को ध्यान में रखना पड़ता है। अब मैं अगर बात करूं ग्रीड की, तो आज बाजार में हल्का सा ग्रीड बढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय फैक्टर में US डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, कोई अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है, न्यूट्रल सही कहेंगे, न्यूट्रल 2 डंडी डाल देते हैं। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि लोअर लेवल पे है, ये भी थोड़ा न्यूट्रल ही 80 के लपेटे में, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे ना, सारे के सारे जो एक US डॉलर और INR का रेशियो छोड़ दो, बाकी सब एडवर्स साइड पे न्यूट्रल है, मतलब हल्के हल्के जो है एडवर्स हुए हैं। अगर मैं बात करूँ FIs की, आज साला ये कैश सेगमेंट का डाटा ही नहीं आया, ये वाला मैडम बार बार देख रही है, अगर आपके पास आया तो कमेंट में लिख दो, कैश सेगमेंट का डेटा नहीं आया। पर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी बिकवाली करिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, तो जिस मतलब ठीक ठाक सी बिकवाली करिए, जिसके चलते अगर आप देखेंगे यार वो वाला डेटा नहीं आया इसका, FIs की लॉन्ग वाला मिला ही नहीं, डाला नहीं था आपने? हाँ वो तो है ही नहीं, चलो वो उस पर डाल देना, ठीक है। ये वाला डेटा और जो FIs की परसेंटेज लॉन्ग है ना, दोनों घटी है वैसे आज। कितनी है FIs की परसेंटेज लॉन्ग इंडेक्स में? सर वो इंडेक्स में है 70.68 था, 67.72 67 नहीं होगा, 57 होगा। इंडेक्स में 67.72 हो गया और स्टॉक में 52.5। इंडेक्स में थोड़ी पोजीशन हल्की कर ली, 67 के आसपास आ गई, 67 68, और उसमें 52 52.5 के बीच में। इसका डाटा अपने टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फेक चैनल बने हैं जो टिप डिप देते हैं मेरे नाम से। मेरे नाम से कोई चैनल नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं कोई टिप नहीं देता कोई, क्योंकि मेरा तो फर्म मानना है जिसने ली टिप उसकी टिप। मैं कहता हूँ सीखो और कमाओ, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। लर्निंग के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने के लिए 70 11 323 077 70 11 323 077। यूट्यूब पे स्टूडेंट बनने के लिए मेंबरशिप सेक्शन में आप जा सकते हैं। मैं वीडियोस देता हूं अपने, उसको अपनी स्ट्रैटेजीज आपके साथ डेली बेस पे शेयर करता हूं। उसके साथ साथ मैं आपको इलस्ट्रेशंस देता हूं कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज लगा रहे हो, उसको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी ट्रेड करने के लिए आप मेरे से पूछेंगे, मैं सदा ही कहूँगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करो। अगर मैं कभी कभी किसी को नहीं कहता भाई आप ये ट्रेड करो, क्योंकि मुझे बचपन से पता है कि जिसने ली टिप उसकी भी टिप। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं कहता हूँ भाई आप सीखो समझो, इलस्ट्रेशंस देखो, आप किसी से प्रेरणा ले सकते हो, किसी से सलाह मत लो। सलाह लेनी है तो फिर आप एक अपने किसी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से लो, जो आपके सारा का सारा रिस्क एपेटाइट सजेस्ट कर देगा देख कर कि ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको अपने हिसाब से रिसर्च करके ही अपनी मेहनत से ही ट्रेड करना चाहिए, तब शिकवाएँ कम रहती हैं। तो ये तो होगी बात जनरल। तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा, उससे ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे आज निफ्टी 50 में, तो भाई साहब 1.25% के लपेटे की गिरावट है। कल लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग थी, लाइफ टाइम हाई टच किया था 19,991 का, 19,979 पे बाजार बंद हुआ। उसके बाद आज बाजार उल्टा हो गया, खुला ही भाई साहब 250 पॉइंट नीचे 19,800 पे। पीक शुरू में बनाया 19,887 का, जहाँ खुला था वहीं पीक बना लिया, ठीक है, वहाँ तो नहीं, 87 पॉइंट ऊपर। फिर 2 बार उस पीक को टेस्ट करने की कोशिश करी, फिर गिरा, फिर चढ़ने की कोशिश करी, फिर आखिरी क्षण में बहुत गिर गया, 19,700 आ गया। फिर उसके थोड़ा सा रिकवर करके 19,745 पर बंद हुआ, करीबन 250 पॉइंट थोड़ा कम गिरकर, करीबन 1.25% थोड़ा कम गिरकर बंद हुआ। आज लार्सन में बड़ी खबर थी, लार्सन ने जो है रिजल्ट तो बढ़िया ही है उसके, ठीक ठाक ही है, मैंने ज़्यादा उसको एनालाइज नहीं किया, पर इन्होंने बायबैक अनाउंसमेंट की बात की थी, जिसकी अभी डिटेल मेरे पास आई नहीं, मैं आपको अलग से वो देख लूँगा। तो जिसके चलते लार्सन में ये न्यूज़ थी, जिसके चलते वो सुबह से ही तेज था। ONGC, NTPC, SBI, BPCL यानी सरकारी क्षेत्र में तेजी थी। आज आउट ऑफ द ब्लू टाटा मोटर्स, जो काफ़ी समय से बार बार नीचे जा रहा था, 605 606 के लेवल पे आ गया था, आज भागा और भागकर जो है 625 के लेवल को उसने पकड़ा। आज 630 तक ये चला गया था। गिरने वालों में सारे टेक शेयर मरे पड़े थे। सबसे ज़्यादा इन्फोसिस गिरा, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो। अब देखो किस्मत की बात होती है, इन सभी में मेरी बतेरी पोजीशन है। मल्टीपल पुट्टे बिकी हुई हैं, सिर्फ एक इन्फोसिस जिसमें कॉल बिछी हुई है, अदरवाइज सब में पुट्टे बिकी हुई हैं।
TCS है, सब आज गिरे हुए थे। तो देखो मैं आपको यही इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझाता हूँ कि हम कितने भी अच्छे माहौल में चीज़ें बेच दें, जहाँ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं उल्टा हो जाता है। इसलिए हैज करके चलें, कैश कवर्ड पुट, शेयर्स कवर्ड कॉल बेचे तो बाजार की तेजी और उठापटक का फायदा उठा पाएंगे। HUL और रिलायंस दूसरे गिनने को मिलते हैं। रिलायंस के भी रिजल्ट आ गए, रिजल्ट कोई खास बढ़िया मैंने मोटे मोटे देखे थे, मुझे अभी नज़र नहीं आए, और डिटेल में चर्चा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अच्छा, अब इस चार्ट की हमने बात कर ली। बहुत समय के बाद आप देखेंगे 5 लगातार सेशन के बाद आज थोड़ा सा लाल हिस्टोग्राम बना है आपका MACD चार्ट पर। बुलिश क्रॉसओवर है पर हिस्टोग्राम लाल है, यानी बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा सा मध्यम पड़ा है। और RSI भी जो ओवरसोल्ड हो गया था एक्सेसिव 80 के पार, अब 69 पर आ गया, रीजनेबल हो गया। आपको याद होगा जब भी 80 के पार आया था मैंने बताया था। अब दो ही बातें, या तो एक बहुत बड़ी कैंडल आएगी जो नीचे की तरफ ले जाएगी बाजार को, या बाजार यहीं कंसोलिडेट करेगा। आज की कैंडल जो है वो बहुत खराब कैंडल नहीं है, उसने 2 दिन की जो क्लोजिंग है उसके नीचे आज अपनी क्लोजिंग दी है, पिछले 2 दिन की। तो बहुत बुरी कैंडल नहीं कह सकते। अब अगर यही ये कैंडलें बनती रही तो यहाँ कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर एक फ्रेश तेजी की तरफ बढ़ेगा। और अगर लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग कर ली तो फिर एक बारी को अच्छे से घेर देंगे, जब तक लोगों की लॉन्ग कटवा नहीं देंगे। अब अगर आप बात करेंगे, आज कॉल राइटर्स उत्तेजित थे। आप देखो 19,800 ऑनवर्ड जो कॉल राइटिंग हुई है पागलों की तरह, उनको लगा सबको तबाह कर देंगे। हालांकि 19,800 पे पुट राइटिंग कम हुई है, पर वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। 20,000 रुपये ये खासी कम हो गई है, और 19,500 पे बढ़ी है, 19,000 पे बढ़ी है, यानी नीचे के लेवलों पे जाके पुट राइटिंग बढ़ गई है। 19,800 पे टफ फाइट है, हालांकि 19,800 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है, जिसके चलते अगर आप PCR देखेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, जो कल ओवरबॉट था अच्छे से, आज ओवरसोल्ड हो गया 0.79, यानी कोई हिसाब नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आर या पार, मार देंगे या मर जाएंगे। इस तरह से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है, जिसके चलते PCR तो ऐसे उलट पुलट होता है, विश्वास ही नहीं होता। एक तरफ लोग भागते हैं तो उसी तरफ हो जाते हैं। 46,186 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ था, लगभग 120 पॉइंट नीचे खुलता है। पीक शुरू के दौरान भी 46,369 का बनाता है, फिर ऊपर नीचे होते हुए आज 46,000 का क्रूशियल लेवल काटते हुए बीच के सेशन में लगभग 45,925 का बॉटम बनाता है। जब 45,000 के लाइन में आया था 46,000 को काटकर, तब लोगों की धड़कनें रुक गई थी, लोगों को लगा कुछ भयंकर हो सकता है, फिर एकदम भागा, फिर गिरा, फिर रिकवरी ली, अल्टीमेटली 46,075 से ऊपर बंद हुआ है, जो अपने आप में एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, और 111 पॉइंट गिरकर 0.24% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज अगर आप देखेंगे बंधन बैंक आज सुबह गिरा, फिर बीच में चढ़ा, कहते हैं बड़ी बिकवाली खरीदारी आ गई थी, इसमें कुछ बड़े सौदे हुए, एकदम भाग खड़ा हुआ। IDFC फर्स्ट बैंक, ये दोनों बैंक काफ़ी दिनों से मरे हुए थे, आपने देखा था, आज इन्हों में ही सबसे ज़्यादा तेजी थी। तो आप देखेंगे ये शेयर आज भागे, और गिरने वालों में सबसे आगे फेडरल बैंक, PNB, इंडसइंड बैंक थे। अब अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये तो एक भरपूर अपवर्ड ट्रेंड ही जारी है, मैं इसमें नहीं कहूँगा कोई भी कमजोरी नहीं है। निफ्टी 50 में हल्की सी कमजोरी आई है, निफ्टी बैंक में चार्ट पे कोई कमजोरी नहीं है, RSI भी मजबूत है, और MACD चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम लगातार बन रहा है, जो अपने आप में मजबूती का सिग्नल है। मैं पर्सनली अभी मान के चल रहा हूँ ट्रेंड बरकरार है, जिसके चलते मैंने अभी भी अपने पसंदीदा सेक्टर्स में, पसंदीदा क्षेत्रों में खरीदारी करी, और कुछ मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी। हालांकि मैं IDFC की प्रॉफिट की जो शेयर सेल करता हूँ उसका प्रॉफिट बताना भूल जाता हूँ, IDFC फर्स्ट का बैंक का। कारण क्या होता है कि मैं उसे कैलकुलेट भी नहीं करता हूँ। आपने किया कैलकुलेट आज? मैं तो स्क्रीनशॉट ही नहीं दिखे सर। हाँ, वो मैं शेयर ही नहीं करता ना, मुझे तो पता ही नहीं था। वो कारण क्या है कि वो उसको मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया था ना, तो मेरे पास करीबन 16-17 हज़ार शेयर थे, अब मेरे ख्याल 1,800 शेयर रह गए, तो उसको मैं बेचता रहता हूँ थोड़े थोड़े करके, तो उस पर ध्यान नहीं रहता। हालांकि आज भी 600-700 शेयर बेचे हैं मेरे ख्याल मैंने, तो ये मतलब उसमें है। तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार कर रहा हूँ। मेरा पिछले कई महीनों का सबसे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग मंथ इस महीने का निकलेगा। मेरे को लगता है मेरे पास 15 से 20 पैसे के बीच, ज़्यादा ही आएगा। मतलब एक तो मैं दूसरे जो अकाउंट से बता रहा था ना, मेरे जो बहुत पुराने अकाउंट है जिनको मैं ज़्यादा छेड़ता नहीं हूँ, बहुत पहले ट्रांजेक्शन करता था, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। तो वहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होकर आ रही है, कुल 25 पैसे तक का प्रॉफिट इस महीने निकल के आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत जगह मैंने अपने प्रॉफिट बुकिंग करी है। अभी तो बड़ा हफ्ता पड़ा, अब देखता हूँ कहाँ करता हूँ। अगर ये बाजार भागेगा तो इसको फिर बेचना शुरू कर दूंगा दूसरे उसमें। यहाँ आप देखेंगे निफ्टी बैंक का भी PCR गिरा है
1.25 से 1.05 हो गया, यानी ये थोड़ा सा न्यूट्रल ही हो गया। अब अगर मैं बताऊं मोटे मोटे मैंने आज जो कार्य करे, देखो आज मैंने बहुत सारे ट्रेड किए, मतलब लिटरली ज़्यादा करे। 3 तो मैंने सेफ, थोड़ी रिलेटिवली सेफ पुट्टे बेची, जिनको मैं प्लैटिनम, बैरिल और रूबी के ट्रेड बोलता हूँ। 2 बड़ी एग्रेसिव, जिनको मैं ओपल और बैरिल के ट्रेड बोलता हूँ, मैंने वो करे। 14 मैंने कैश एंड कैरी में, जिनको एमरल्ड सफायर के ट्रेड बोलता हूँ, वो मैंने खरीदे। 14 बार मैंने शेयर्स को धीरे धीरे गिरावट पर खरीदा। मैं धीरे धीरे खरीदता हूँ। आज बड़े दिनों बाद मैंने ETF में खरीदारी करी 5 बार। तो ये ETF का भी आप देखेंगे फर्क था। मैंने ETF में भी आज 5 बार अच्छे लेवल्स पे खरीदारी करी। देखो मेरे को एक सीधी सी बात बोलता हूँ, आपको अच्छी लगेगी, मेरे को शेयर बाजार में टिकना है, मुझे यहाँ कमाना है, मेरी दाल रोटी यही है। मुझे कोई किसी से कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई टिप्पणी देनी, किसी से कोई टिप नहीं लेनी। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, बाज़ार में क्या चल रहा है, सारे न्यूज़ चैनल देखने हैं, सब लोगों के ओपिनियन सुनने हैं, सबकी बातें ध्यान से सुननी है, सब्र से सुननी है। उसके बाद मैंने अच्छे अच्छे अपने हिसाब से शेयर आइडेंटिफाई करने हैं जिनको गिरावट पे खरीदना है। हालांकि जब मैं कुछ शेयर खरीद रहा होता हूँ तो बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सर आप इस शेयर में इंटरेस्ट ले, जैसे अभी मैं FMCG ले रहा हूँ, आपका IT सेक्टर के शेयर ले रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं नहीं रुक जाओ। आज मैं TV भी देख रहा था, वहाँ पर भी वो कहते हैं अभी खरीदो मत, जो है पड़े रहने दो, थोड़ा भी सेक्टर ख़राब है। पर मुझे ठीक लग रहा है, मैं अपना एक व्यू पॉइंट बनाकर मैं उसमें लगातार अपनी खरीदारी करता रहता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी, बंधन बैंक के मेरे पास बड़े शेयर हैं, वो नुकसान में थे, पीछे गिरावट में मैंने उनको भी ऐड किया। जी के मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं और 20-1 लाख रुपये का नुकसान चल रहा था, उसमें जब गिरावट में मैंने फिर खरीदारी की थी, अब वो लॉस मेरे ख्याल 4-5 लाख का रह गया। तो कहने का पर्पज़ ये है कि भैया मैं तो अगर मुझे कोई चीज़ जचती है तो मैं उसमें लगा रहता हूँ, उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं मार्केट में इमोशंस के थ्रू मतलब फंसता नहीं हूँ। तो यही मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। अपनी पुट बेच देता हूँ, शेयर खरीद लेता हूँ, ऐसे उनके कॉम्बिनेशन बतेरे अच्छे से एग्रेसिव बेच दूंगा जो काफ़ी गिर जाएंगे, किसी सेफ बेच दूंगा जो थोड़ा चढ़ा होगा। इस तरह से ढेरों तरह के प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन बना के अपना दाल दलिया निकाल लेता हूँ। तो अब आप बताइए आपको कैसा लगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं सर शेयर बाजार में निफ्टी 50 में काम करो, इसमें करो। मेरे को थोड़ा वो इतने मज़ेदार नहीं लगते क्योंकि उसमें गैम्बलिंग ज़्यादा है। मुझे लगता है कि भैया डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह काम करो। मान लो से बारिश हो गई है, छाते महंगे बिक रहे हैं, बेच दो। जर्सियां सस्ती मिल रही हैं, खरीद लो। मतलब जब चीज़ सस्ती है उसको खरीद के रख लो, जब वो महंगी हो बेच दो। डिपार्टमेंटल स्टोर में यही तो होता है, चीज़ें सस्ती होती हैं तब वो स्टॉक रख लेते हैं और जब सीज़न आता है उसको महंगे रेट में बेच देते हैं। तो अपना तो डिपार्टमेंटल स्टोर है शेयर्स का, D-Mart वाला कह लीजिए, रिलायंस रिटेल वाला कह लीजिए, उस तरह का अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें हम अपना लगे रहते हैं। तो ये थी सारी आज की कहानी। आपका शेयर बाजार में क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, एक बात बता दें, अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। कोई दिक्कत आती है ना तो मेरी टीम को कॉल करें 7011-323-077 पे, 7011-323-077 पे। कोई समस्या आएगी वो आपकी पूरी मदद करेगी। प्लेटफॉर्म यूज़ करने में कोई दिक्कत आती है, कुछ आती है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको इशू आते हैं, कहाँ पे टैक्स P&L देखना है, ये सब चीज़ें आप जानना चाहें तो आप लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और कोई भी समस्या प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, आप मेरी टीम को कॉल करिए, वो पूरी आपकी मदद करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सदा ध्यान रखें, शेयर बाजार में किसी प्रकार का निवेश जो है मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निवेश करने से पहले कन्फ्यूजन हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर निवेश करें।